वास्तु दृष्टिकोण से यदि हम किसी प्लॉट को परचेस करने के लिए जा रहे हैं और हमको नहीं पता कि उस प्लॉट में पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? सबसे पहली चीज, कोई भी प्लॉट हो, यदि वो बंजर पड़ा हुआ है इतने समय से, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस हैं कि वो नेगेटिव हो चुका होगा। इसके अलावा एक चांसेस और भी है। क्या चांसेस है वो? देखिए, हम किसी भी ज़मीन पे या किसी भी खेत में या किसी भी प्लॉटिंग की कटिंग में जब भी जाते हैं, तो वो हमारे नॉलेज में आज से 2-4 साल पहले या अस्तित्व में 2-4 साल पहले ही आया। उससे पहले वो मरुस्थल हो सकता है, वो जानवरों को फेंकने की जगह हो सकती है, वो कचरा फेंकने की जगह हो सकती है, किसी भी तरीके का उपयोग उसका हो रहा हो सकता है पहले। हमें तो ये बात अभी तक पता नहीं है। हम जब वहाँ पर गए तो एक कॉलोनाइज़र मिला, उसने बहुत अच्छे से उस कॉलोनी को डेवलप कर दिया और वहाँ पे जाके रोड बन गई, खंबे आ गए, कवर्ड कैंपस हो गया, तो हमको लगा ये बहुत अच्छा प्लॉट है। तो 2 मेन चीज़ आप ट्राई करिए। सबसे पहली चीज़ तो रुद्राक्ष थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, किसी भी चीज़ को यदि हमको ये देखना है कि उसमें पॉज़िटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, तो आप उसके सेंटर में जाके अपने रुद्राक्ष को देखिए। यदि वो क्लॉकवाइज़ घूम रहा है तो वो पॉज़िटिव प्लॉट की श्रेणी में आएगा, नेगेटिव घूमेगा तो वो नकारात्मक प्रभाव देगा। तो ये तो रुद्राक्ष से हो सकता है, लेकिन रुद्राक्ष कभी कभी बड़ी एरिया जो होते हैं उन जगहों पे काम नहीं करता, उसको छोटे स्पेस चाहिए होते हैं। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा एक काम और हम कर सकते हैं। यदि हमने एक 30 बाई 50 का प्लॉट लिया हुआ है, जैसे कि 1500 स्क्वायर फीट का, तो हमको क्या करना है, उसके सेंटर में जाना है ब्रह्म स्थान में, और 1 फीट बाई 1 फीट बाई 1 फीट का गड्ढा करना है। और उस गड्ढे को बिल्कुल शेप में जब आप कर लेते हैं तो उसमें 1 बकेट पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद जो पानी है ना, वो रोटेशन में आएगा। आप बिल्कुल सेंटर से पानी डाल के देखिए। यदि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लॉट जो है वो शुद्ध है, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, यदि आप वो अप्लाई कर देते हैं तो उस प्लॉट की एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि नेगेटिव एनर्जीज हमको दिख रही है तो हमको वो प्लॉट लेना ही नहीं है। भाई देखिए, आज नहीं तो कल कभी ना कभी उस जमीन पे कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा। और आपके जाने के बाद भी हो सकता है कि इस जमीन पे, जिस घर पे आप रह रहे हैं, उस घर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो। कल को कोई देश हम पर हमला कर दे और यहाँ पर आप बैठे हुए हैं और मिसाइल गिरने के बाद आप खत्म हो जाते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या ये भूमि नकारात्मक हो जाएगी? ऐसा नहीं है। हो भी सकती है, लेकिन उसके कुछ रेमेडीज हैं, कुछ तरीके हैं जिससे हम उनको चार्ज कर सकते हैं। तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी प्लॉट को जब हम देखते हैं और उसमें नेगेटिव एनर्जीज को हटाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बढ़िया जो रेमेडी हम मानते हैं उसको हम बोलते हैं, एक तो जिस तरीके से हम अपनी गाय को माता का दर्जा देते हैं, तो गाय से प्राप्त हमको दो चीज, एक तो गौमूत्र और दूसरा गोबर। यदि आप अपने प्लॉट में गोबर का लेप कर देते हैं और गौमूत्र के छिड़काव कर देते हैं, तो उससे आपके प्लॉट की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। पहली चीज। तो दूसरी चीज, आपको सी सॉल्ट का पूरे प्लॉट में छिड़काव करना है। आप पूरे प्लॉट में कपूर का छिड़काव कर सकते हैं। आप अपने घर में जब भी पहली ईंट लगवाएं, पहला स्लॉट जो ईंट का हो, आप एक बाल्टी लें, उसमें आपको हल्दी डालनी है, खड़ी हल्दी या फिर पिसी हल्दी मिल जाए तो भी अच्छी, लेकिन शुद्ध हो, वो मिक्सिंग वाली ना हो। खड़ी हो तो उसको आप पिसवा लें, ताकि शुद्धता की आपको पूरी तरीके से उसमें 100% आपको शुद्धता मिले। उसको घोल लें, अच्छे से मिक्स कर लें और हर ईंट में, हर प्लॉट में, हर मटेरियल में उसको एक बार छिड़काव कर लें। तो ये सब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये सब बहुत पहले से होता आ रहा है। यही प्रोसीजर आपको करना है। इससे आप अपने घर की जो नेगेटिव एनर्जी है या जो आपके प्लॉट की नेगेटिव एनर्जी है, आप उसको खत्म कर देंगे और फिर आप एक नए सिरे से एक नए भव्य निर्माण की ओर अग्रसर होंगे, ताकि आपको भविष्य में किसी भी तरीके से कोई भी दुष्परिणाम देखने को ना मिले। तो एकदम सामान्य भाषा में मैं ये बोलूँ तो, आप किसी भी प्लॉट को देखने जाएँ तो यदि वो पॉज़िटिव है तो ठीक है, नेगेटिव हो तो ये रेमेडीज़ करने से वो पॉज़िटिव किया जा सकता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में बताइए, और यदि आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो वो भी कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट्स के बेसिस पे ही नेक्स्ट वीडियो को लाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।